अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह सुन नहीं रहा? शायद ये 3 गलतियां आपसे हो रही हैं जो आपकी दुआ को रोक रही हैं कबूल होने से। आज हम इन तीनों गलतियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इनको ठीक कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। एक वक्त था जब मैं भी यही सोचती थी कि मेरी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती। मैं रात भर दुआ मांगती लेकिन दिल में एक खालीपन रहता। फिर मुझे समझ आया कि शायद मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ। आज मैं आपको वो 3 बड़ी गलतियां बताऊंगी जो अक्सर हम दुआ मांगते वक्त करते हैं और जो हमारी दुआ को कबूल होने से रोकती हैं। तो इन गलतियों को समझकर हम अपनी दुआओं को और भी बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती जो अक्सर हम सब करते हैं वो है दिल का नापाक होना। देखें, बिना कल्बे सलीम के दुआ आसमान तक नहीं जाती। अब ये कल्बे सलीम क्या है? ये वो दिल है जो गुनाह से पाक हो, जो हसद, गीबत या नफरत से खाली हो। लेकिन हम क्या करते हैं? दिन भर गीबत करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं और फिर दुआ मांगने बैठ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि गंदा दिल लेकर हम अल्लाह से दुआ मांगने बैठे और वो कबूल हो? एक बार खुद सोचें। तो दिल का पाक होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है रोजाना इस्तिगफार करना, कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहो और सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत रोज पढ़ो। ये दिल को साफ करती है। जब दिल पाक होगा तो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी। और अपने दिल से सबके लिए हसद, नफरत, हर चीज को आप निकाल दें। ये सब अल्लाह नापसंद करता है। दूसरी गलती है छुपा हुआ शिर्क। अब ये क्या होता है? ये वो छोटी सी बात है कि जब हम दुआ तो अल्लाह से मांगते हैं लेकिन दिल में किसी और चीज पर भरोसा रखते हैं। मसलन तुम दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, लेकिन दिल में सोच रहे हो कि ये काम तो सिर्फ पैसा या कनेक्शन से होगा। तो ये शिर्क खफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया याद करें। जब उन्हें आग में फेंका गया तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह पे भरोसा किया। फरिश्तों ने कहा, क्या हम मदद करें? उन्होंने कहा, अल्लाह काफी है। बस ये है असली तवक्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं? दुआ के साथ बेसब्री शुरू कर देते हैं। एक हफ्ता दुआ मांगी, नहीं हुआ तो दिल से उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आखिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है दुआ के साथ सब्र और तवक्कुल को अपनाओ। मांगो और यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है। वो जब और जैसा चाहेगा देगा। बस अपना काम है दुआ करना। अब तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं जो है दुआ में गफलत करना, यानी गफलत के साथ दुआ मांगना। ये तीसरी और सबसे बड़ी गलती है, गफलत में दुआ मांगना। ये वो दुआ है जो हम बिना दिल के मैकेनिकली मांगते हैं। मसलन नमाज के बाद दुआ की लेकिन दिल कहीं और है, या फोन में दुआ की आयत पढ़ी लेकिन ध्यान नहीं है। ऐसी दुआ का क्या फायदा? अल्लाह ताला तो ऐसी दुआ को कबूल करता है जो दिल से निकले। रो के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगे। एक बार तहज्जुद में उठे, 2 रकात पढ़े और फिर अल्लाह ताला से बातें करें। आपको एहसास होगा कि अल्लाह कितना करीब है। तो आज से अपने अंदर ये चीज़ अपना लें कि दुआ को दिल से मांगना है। तहज्जुद के लिए टाइम निकालें और अल्लाह से वो बात कहें जो दिल में छुपी हुई है। इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अब ये थी वो 3 गलतियां जो हमारी दुआ को कबूल होने से रोकती हैं। आज ही से अपनी इन तीनों गलतियों को ठीक करें, अपना दिल साफ रखें, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें और दुआ दिल से मांगे। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी दुआ का एक वाकया जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो। चले एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स की दुआएं कबूल फरमा, उनके दिल को पाक कर और उन्हें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन।